कि इतना शोर, इतना उत्साह, इतना उमंग है कि वो एक प्रदेश के नहीं है बल्कि शायद 3 प्रदेश के जोश को वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। झा साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या ये राजस्थान के अलावा भी आप देख सकते हैं किसी और चीज़ की खुशी है जो छलक रही है वहाँ पे? जी बिल्कुल। आप ये मान के चलिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा की सरकार बननी है और जिस प्रकार से बार बार मीडिया कह रहा था कि ये 2024 का प्री क्वालिफाई है, तो वो भी आप एक स्पष्ट मान सकते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है और प्रदेश की जनता और देश की जनता क्या चाह रही है। आने वाले समय में पिछले से भी ज्यादा सीटों से लोकसभा के चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, आपने श्याम जी ने बात कहा कि पिछले से भी ज्यादा सीटों से यानी कि मार्जिन और ज्यादा रहेगा। विवेकानंद जी, आपकी बात जो है वो बीच में थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, उस पर एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। हाँ, जो शाहपुरा की बात चल रही थी, मैं कह रहा था कि लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं मनीष यादव। वहां से निर्दलीय लड़े, पार्टी से लड़े वहां, लेकिन जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है और खासतौर पर जो सोशल इंजीनियरिंग की वहां बात होती है, जाट वोट एक तरफ जाता है, यादव मतदाताओं को का ध्रुवीकरण करने का काम वहां मनीष ने किया है। और राव राजेंद्र सिंह पिछली बार वहां तीसरे नंबर पर रहे, बड़े नेता माने जाते हैं, और इस बार उनका टिकट बदला गया, उपेन यादव को टिकट दिया गया। लेकिन जो मेरे पास जानकारी रही उस क्षेत्र में, उपेन यादव चुनाव को उस तरीके से खड़ा नहीं कर पाए। यादव मतदाता मनीष के साथ गए और अभी मनीष यादव आगे चल रहे हैं। और इसी तरीके से अभी जो जानकारी आ रही थी लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया आगे, वो भी आगे चल रहे हैं। और रीटा चौधरी की बात भी आ रही, तेजारा से बाबा बालकनाथ की बात भी आ रही है। लेकिन अभी बात ये लगातार चलती रहेगी। आपको सीधा रुझान बता करके और उसके बाद में हम ब्रेक पर जाएंगे और फिर लौटेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चले, मध्य प्रदेश में इस समय जो रुझान आ रहे हैं, पूरी सीटों के रुझान आ चुके हैं और 150 से ज्यादा 155 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें, 104 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में 72 सीट आ रही है। तेलंगाना में भाजपा 8 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस नो डाउट वहां पर मेजोरिटी के साथ में सरकार बना रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर एक बहुत कांटे की टक्कर वहां पर दिखाई दे रही है। तो भूपेश बघेल और रमन सिंह दोनों वहां पर मैनेजमेंट में लगे हुए होंगे। आपको लगातार खबरें और ये समाचार आपको बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। स्वागत एक बार फिर जनादेश 2023 के अंदर आज के इस 4 राज्यों के चुनावी परिणामों की डीडी राजस्थान की विशेष पेशकश के अंदर हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के अगर चुनावी रुझान 199 सीटों पर फिलहाल हमें मिल रहे हैं। 104 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल बढ़त बनाई हुई है, जबकि कांग्रेस 72 पे, मध्य प्रदेश में 157, जबकि छत्तीसगढ़ के अंदर 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से बढ़त को मजबूत किए हुए है, जबकि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर 70, तेलंगाना के अंदर 69 सीटों के ऊपर स्पष्ट रूप से कांग्रेस अपनी तरफ से बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 46 सीटों के साथ नेशनल कांग्रेस अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ के अंदर थोड़ी सी मुश्किल स्थिति के अंदर नज़र आ रही है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों को लेकर के वो मुद्दे जो राजनीतिक परिदृश्य में लगातार छाए रहे, जिनको ध्यान में रखते हुए वोटिंग हुई है और आज परिणाम, उन तमाम बातों का किंतु परंतुओं का हमारे साथ है। कामा में निर्दलीय प्रत्याशी को फिलहाल बढ़त नजर आ रही है, एक बड़ी खबर है, जबकि खानपुर से कांग्रेस के सुरेश गुर्जर आगे बताए जा रहे हैं। जी, उस समय हम लोग बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से। हमारे संवाददाता पीयूष मुंदड़ा हमसे जुड़ रहे हैं। आइए पीयूष के साथ में बात करते हैं। पीयूष जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है। पीयूष जी बताइए, चित्तौड़गढ़ एक हॉट सीट हो गई है। वहां पर अगर बात करें चंद्रभान सिंह आज्ञा की या फिर हम बात करें नरपत सिंह राजवी की, बागी भी वहां पर है। भाजपा के एक बड़े प्रत्याशी जो कि बाबूजी भैरव सिंह शेखावत के साथ में उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है वहां पर इस समय, क्या माहौल है? जी देखिए, चूंकि राजस्थान ही नहीं, सभी जगह की जो चित्तौड़ की जो है वो हॉट सीट बन चुकी थी। चित्तौड़ सीट जो है जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष था शुरू से ही, जब से दावेदार टिकट बांटने का काम शुरू हुआ तब से यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसके चलते भाजपा के जो नरपत सिंह राजवी है वो, और फिर बागी तौर पे जो भाजपा के बागी रहे हैं, 10 साल से विधायक रहे चंद्रभान सिंह आज्ञा, वो निर्दलीय तौर पे मैदान में उतर गए। उसके बाद तीसरे रूप में जो है कांग्रेस के सुरेश सिंह जाड़ावत, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, जिसके आज जो जहां काउंटिंग के दौरान आज जो सामने आ रही बात, अभी तक 7वें राउंड हो चुका है। उसमें चंद्रभान सिंह आज्ञा जो निर्दलीय हैं वो आगे चल रहे हैं और नरपत सिंह राजवी जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो जो निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस के सुरेश सिंह जाड़ावत के बीच में भिड़ंत चल रही है और फिलहाल 2000 वोटों से आगे चंद्रभान सिंह आज्ञा हो चुके हैं। और जिले की अन्य सीटों की बात करें तो कपासन विधानसभा सीट से अर्जुन लाल जिंगर भाजपा के वो आगे चल रहे हैं। निम्बाड़ा सीट की बात की जाए तो भाजपा के शीतन कृपलानी आगे चल रहे हैं। और बड़ी सादरी सीट की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस के बद्रीलाल जाट जो है वो आगे। ठीक है,
जी जी पीयूष, आपने जो बात की कि चित्तौड़गढ़ वो एक जगह है कि हम जब कहते हैं कि गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और वहां से निकल के आती है वो शौर्य की भूमि है जहां महाराणा प्रताप की बात आती है, महाराणा सांगा की बात आती है। और ऐसे में अगर भाजपा वहां से पिछड़ रही है, अगर एक सीट की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि आपने श्रीचंद कृपलानी की बात करी, आपने कपासन की बात करी, लेकिन थोड़े से हम यहाँ पर और आपसे डिटेल्स जानना चाहेंगे कि लोगों में किस तरीके का, अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, लोगों की बात करें, तो वहां पर क्या माहौल नजर आ रहा है, वहां पर क्या उत्साह नजर आ रहा है, किसमें? जी देखिए, चूंकि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका जन समर्थन के नाते ही वो चुनावी मैदान में, चंद्रभान सिंह आकिया जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे शुरू से लेकर आखिरी तक, जब तक वोट गिरे हैं, वोट जो काउंट वोटिंग हुई है, तब तक उनका जो समर्थन था वो देखते ही बनता था। और उनका जो जन समर्थन होने के नाते है यहाँ पर आज जो अभी कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर पूरे शहर में जहाँ पर जहां जहां उनके कार्यकर्ता मौजूद है वहां आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, क्योंकि करीब 2,500 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। जी चलिए, ये हम आप बात करेंगे आगे। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के जो है प्रवक्ता वो भी आ चुके हैं, राजेंद्र आर्य जी। राजेंद्र जी, एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। राजेंद्र जी, अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो केवल एक स्टेट ऐसा है जहां पर 69 सीट पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, लेकिन बाकी छत्तीसगढ़ से जो आपको अपेक्षा थी वो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम इस समय तक, कम से कम इस समय 11:09 हो चुके हैं, परिणाम अभी तक आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया है। 157 सीट मध्य प्रदेश में भाजपा आगे चल रही है, और राजस्थान में भी 70 के लगभग सीट पर कांग्रेस जो है वो बस यहीं पर है। तो ये तो बड़ा सेटबैक हो गया। राजेंद्र जी, देखिए नीतीश जी, सेटबैक तो नहीं है बिल्कुल। ये चूंकि अभी प्रारंभिक दौर है, करीबन 3 से चौथे 5वें चरण तक मतदान है, और करीबन 18 से लेकर 30 चरण तक चलती है मतगणना। तो निश्चित रूप से हर बूथ पर, हर जगह पे मतदान का ट्रेंड भी डिफरेंट होता है, और उसके हिसाब से जैसे जैसे ये मतगणना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये ट्रेंड्स बदलते जाएंगे। चलिए, यानी कि आपकी आवाज में थोड़ा सा अभी है ना, मुझे लगता है कि जोश की कमी आ रही है, और शायद ये जोश जो है उसकी पूर्ति हमारे साथ में जो भाजपा के प्रवक्ता आ रहे हैं वो कर देंगे। क्योंकि हमने दो माहौल देखा, श्याम जी, भाजपा कार्यालय में भी देखा और पीसीसी कार्यालय में भी देखा। तो इसके कार्यालय के माहौल के अंतर से भी बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि कई जगह 6ठे और 7वें राउंड तक की वोटिंग भी हो चुकी है। श्याम जी जी बिल्कुल, आप जिस प्रकार से अभी आपने भाजपा कार्यालय का माहौल देखा, कांग्रेस कार्यालय का देखा, लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले 5-6 दिन से जो अशोक गहलोत जी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो भी स्पष्ट, और उनके जो बयान बीच बीच में आ रहे थे कि हो सकता है कि धर्म वाला चल जाए तो हम हार भी सकते हैं उनके बेटे का बयान, तो कहीं ना कहीं उनको सब कुछ ज्ञात था, उनके पास इनपुट था कि वो हार रहे हैं। और जो जीत है वो बेरोजगारों की जीत है, किसानों की जीत है, महिलाओं की जीत है, और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार चरम पर था तो जो पीड़ित थे उनकी जीत है। और जिस प्रकार से यहाँ पे माफिया पनप रहा था, तो ये एक आम नागरिक की भी जीत है। चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेकिंग भी दे देते हैं। सचिन पायलट बीच में एक दौर आया था जब पीछे चल रहे थे, लेकिन सचिन पायलट अब टोक से आगे चल रहे हैं। हवा महल में 8 राउंड की गिनती पूरी हो गई, और अब हमारे पास में आंकड़े जो है वो गणित में आने लग गए। कांग्रेस के आर तिवारी 4,456 मतों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल 700 मतों, बहुत कम है लेकिन उससे आगे चल रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि पहले पीछे चल रहे थे। बिग ब्रेकिंग लगातार आपके लिए। आहोर से कांग्रेस की सरोज चौधरी 1,000 मतों से आगे इस समय चल रही है। पीपलदा से कांग्रेस के चेतन पटेल 3,000 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। डूंगरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश घोगरा 2,467 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। अगर हम लगातार इस तरीके से आपको परिणाम बताते जाएं, तो ये परिणाम नहीं, लेकिन परिणामों का हवा महल में 8 राउंड की गिनती, क्योंकि हवा महल एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी हो चुकी है, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य जी हाथोस धाम से वो वहां पर हैं, और एक पिछले 1-1.5 महीने में वहां की स्थिति बहुत बदल गई थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी ने जयपुर परकोटे में अपनी पकड़ बना ली तो ऐसा लगता है कि पूरे राजस्थान में उसकी पकड़ जो है वो बन गई। लेकिन आर तिवारी अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं। सो क्या कहेंगे राजेंद्र जी आप, ये तो अच्छी खबर है आपके लिए, खुश है? देखिए नितिन जी, खबरें अच्छी ही आएंगी, थोड़ा सा चलता रहिए। ये जो मतदान की प्रक्रिया है, मतगणना की प्रक्रिया चलती रहेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रेंड्स भी बदलते जाएंगे। मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। आपने छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया, छत्तीसगढ़ में भी हम आगे हैं, और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर जो मतलब इवन एग्जिट पोल में भी इतना मार्जिन नहीं था, वो दिख रहा है, जो वो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। लेकिन वो भी जैसे जैसे ये मतलब राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो भी थोड़ा मतलब करीब आने का पूरा चांसेस है। तो इसमें ये तो एक प्रक्रिया और चलती रहेगी निरंतर। ये
एक चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे झा साहब आपसे भी, क्योंकि एक राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है कि राजधानी जयपुर में पहली बार हुआ है कि एक आप धर्म विशेष के एक संत महात्मा को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सोच है, या ये इस तरह की एक्सरसाइज अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जाएगी? देखिए ये कोई नया नहीं है, पहले भी आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी राजधानी से। जयपुर की बात कर रहा हूं। राजधानी जयपुर में अगर इस तरह लगा, हमने इस बार जो जिताऊ और जो वास्तव में जो जनता के लिए काम कर सके ऐसे लोगों को हम आगे लेकर के आए। जो जिताऊ जो था वो महत्वपूर्ण था, तो बाल मुकुंदाचार्य जी को भी लेकर के आए। श्याम जी, वैसे आपको मैं यहाँ पे रोकूंगा। 108 की माला होती है और भाजपा राजस्थान से 108 की माला अभी तक के परिणाम में पूरी हो चुकी है। 70 से एक कम सीट जो है वो इस समय कांग्रेस के खाते में आ रही है। जो रुझान हमें अब तक के प्राप्त हो रहा है, राजस्थान में 199 सीटों के रुझान हमारे पास में, 108 सीट पर भाजपा आगे चल रही है और 69 सीट पर कांग्रेस और 22, ये एक बड़ा नंबर है जिसमें चंद्रभान सिंह आक्या जैसे लोग भी, जो चित्तौड़गढ़ से हमारे पीयूष मुंदड़ा जी इनके बारे में बता रहे थे, कपासन की बात भी उन्होंने की थी। 22 सीटों पर वो अन्य जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं पर भी दिया कुमारी अभी बोल रही हैं। आइए सुनते हैं, सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। दिया कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है दिया कुमारी जी, जिनसे हम बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं, आप काफी भारी मतों से आगे चल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं विद्याधर नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया। और बिल्कुल राजस्थान में भी आपने देखा इतने अच्छे सभी लोग आगे निकल रहे हैं और इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। उससे भी ज़्यादा 130 से ज़्यादा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। तो आप देखिएगा क्या नतीजा आएगा, ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन कई जगहों सीट पर ऐसा भी हो रहा है कि उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तो क्या आप पूरी तरह आश्वस्त है कि सरकार आगे बन रही है या फिर अभी? बिल्कुल बन रही है। मुझे लग रहा है सब जानते हैं राजस्थान में सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी की, और मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कितनी बड़ी बहुमत से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, और छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है, मोदी जी की लहर है सभी जगह, आंधी। आपकी पार्टी के सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीछे चल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए अभी तो काउंटिंग चली रही है, अभी तो बहुत सारे शहर के और दूसरी भी पेटियां खुली हैं, तो सब कुछ बदलेगा। आप देखिएगा बहुत बड़ी जीत होने वाली राजस्थान। ओके, हमसे बात करने के धन्यवाद। दिया कुमार जी हो, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरह आश्वस्त है, सरकार इन्हीं की बनेगी, इनके जो भी लोग प्रत्याशी पीछे हैं वो कहीं ना कहीं ढलने के साथ में ही वो आगे जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। चलिए अधीक जी, आप वहां पर खबर पर नजर जो है वो बनाए रखिएगा। यहाँ पर हमारे साथ में कांग्रेस के और भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं। श्याम जी, यहाँ 109 सीट भाजपा के पास में इस समय तक बताई जा रही हैं, आ रही हैं, और जो शुरुआत में हमने चर्चा में कह रहे थे कि दोनों के बड़े लीडर, अगर हम कांग्रेस के अशोक गहलोत की बात करें और भाजपा से वसुंधरा राजे की बात करें, तो ये दोनों लगभग जब बातें आ रही थी तो 100 सीटों के आसपास की बात कर रहे थे, क्योंकि शायद ऐसा लगता था कि दोनों चाहते ही नहीं है कि 100 सीटों से ज्यादा आए। अगर 100 सीटों के आसपास आएंगी तो इनकी जो कद्र है वो बनी रहेगी और इनके मुख्यमंत्री बनने के अच्छे चांसेस भी होंगे। तो क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया अब मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी, क्योंकि पहले भी नहीं रही है? श्याम जी, ये तय करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे और विधायक जो चुन के आएंगे वो विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। और बाकी जिस प्रकार से अभी बात कर रहे थे, तो जिस प्रकार से प्रदेश में लगभग 12-13 पुजारियों को या तो हत्या कर दी गई या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म के जो संत हैं, पुजारी हैं, महात्मा हैं, वो असुरक्षित जिस प्रकार से थे, तो उनको भी एक सुरक्षा का भाव देना, और जिस प्रकार से नवरात्राओं और अनंत चतुर्दशी के जुलूस पे, शोभा यात्रा पे प्रतिबंध, और PFI जैसे प्रतिबंधित संगठनों को कोटा में उनको आज्ञा दे देना, उनको अनुमति दे देना, तो वो एक तुष्टिकरण जो कांग्रेस ने किया उसका एक परिणाम है। और आप देखिएगा ये जो अंतर है वो धीरे धीरे अब बढ़ता ही जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, विद्याधर नगर सीट से अभी दिया कुमारी का रिएक्शन हमने देखा, उनकी सीट से नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ गया, वहाँ पे वो थोड़े से पीछे नजर आ रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति होती है तो पार्टी के लिए विशेषकर कैंडिडेट को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर सपोज वहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा होता है, जो आपके कद्दावर हैं, पुराने हैं, नरपत सिंह राजवी के साथ अगर कोई परिणाम उनके हिसाब से नहीं हो पाते हैं, देखिए परिणाम, चुनाव लड़ा नरपत सिंह जी ने, परिणाम मान लीजिए लेकिन तो जिस टाइम पे उनसे सीट छीनी गई थी, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कही थी जो मीडिया में छाई हुई थी। देखिए उस समय का कुछ गुस्सा होता है, लेकिन पूरी पार्टी एक साथ है। नरपत जी हमारे सीनियर लीडर है और उनका जो परिवार है वो तो उनके परिवार का राजस्थान भाजपा में बहुत बड़ा योगदान है, और वो साथ ही रहेंगे आगे भी।
चलिए यहाँ पर अभी अपने नरपत सिंह राजवी की बात की, हम थोड़ी तुष्टीकरण की बात और करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से हम ब्रेकिंग्स बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां बदल रही हैं, पलट रही हैं। बहुत सारी चीजें जो रुझान लगातार आ रहे थे उनमें किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, वो सब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मालूम चलेगा। आइए देखिए बिग ब्रेकिंग जो अभी हमारे पास में सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस आ गया, यानी कि 50-50। सरदारपुरा से अशोक गहलोत 8043 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। झोटवाड़ा में भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 9000 वोटों से पीछे। एक बहुत बड़ी खबर है ये, इसके बारे में हम लेंगे रिएक्शन जो है वो भाजपा प्रवक्ता से। एक बड़ी खबर है ये, तारानगर से भी भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बहुत ही कद्दावर चेहरा है, 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आमेर से भाजपा के सतीश पूनिया, यानी कि अगर हम जयपुर की बात करें तो 3 सीट पीछे हो रहे हैं। बगरू से भाजपा के कैलाश वर्मा 18000 सीटों से वोटों से आगे चल रहे हैं। इनके लिए एक बड़ी एक बात है, बहुत अच्छी खबर है। तो थोड़ा सा इस ब्रेकिंग की तरफ और नजर डालते हैं और भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे और इसके बारे में बात करेंगे। सर, 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री रहे हैं, 2 बार के सांसद हैं। ये बड़ा सेटबैक है। देखिए, अभी कई क्षेत्रों की पेटियां खुलनी बाकी है, कई बूथों की बाकी है, और आप ये जो अंतर है बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पेटियां खुलेंगी, अभी तो कई राउंड बाकी है, तो हम निश्चिंत है जयपुर की लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अगर पीछे चल रहे हैं, इसको ये क्या संकेत देखते हैं आप? नहीं, वो भी जीतेंगे, निश्चित वो जीतेंगे। अभी आप अगले राउंडों में देखिएगा, वो निश्चित आगे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है, जो कद्दावर नेता है वो भी जीतेंगे, और बाकी जयपुर की तो लगभग सभी सीटों पे जीत होनी तय है। 109 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बड़े बड़े नाम अभी कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में फंसे हुए हैं, तो कैसा देखते हैं आप पार्टी इसको? ना, अभी ये जो अंतर है आप देखिएगा, पहले अंतर कम था, अब अंतर बढ़ता जा रहा है निरंतर, और ये अभी कुछ आधे 1 घंटे में देखिएगा अंतर और बढ़ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का लगभग मुझे जो लगता है 135 से 150 के बीच कहीं ना कहीं सीटें आएंगी। अभी हम लोग देखेंगे हमारे साथ में सवाई माधोपुर से यशवंत जो है वो जोड़ रहे हैं, और सवाई माधोपुर से अभी ब्रेकिंग हमने आपको बताई थी कि सवाई माधोपुर से जो 4 सीट है उन 4 में से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन 50-50 वहां पर है। स्थितियां लगातार बदलती रहेंगी। हमारे साथ जो कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता हैं जो बात कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही भी है कि अभी 6, 7, 8 राउंड की जो है वो उन पर काउंटिंग हुई है। इसके अलावा बहुत काउंटिंग होनी बाकी है, शाम तक का समय हमारे पास में है। और अभी यशवंत हमारे साथ में सवाई माधोपुर से। यशवंत जी, क्या स्थिति है सवाई माधोपुर में, क्या देख रहे हैं आप? सवाई माधोपुर की मैं अपने दर्शकों को पूरी स्थिति बताना चाहूँ मतगणना को लेकर। तो यहाँ सवाई माधोपुर जो मेन सीट है, जहाँ भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मैदान में है, और कांग्रेस से दानिश अब्रार और भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा लड़ी थी। यह हॉट सीट, और यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा से बागी होकर लड़ी थी आशा मीणा, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद जो भाजपा से हैं, उनके बीच कड़ी टक्कर है। ठीक है, और ये जी बोलिए। और अगर मैं ओवरऑल सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करूं, तो खंडार से अभी भाजपा से जितेंद्र गोठवाल आगे चल रहे हैं। बामनवास विधानसभा क्षेत्र से इंदिरा मीणा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। गंगापुर सिटी की अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से कांग्रेस के रामकेश मीणा हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के मानसिंह गुजर से वो आगे चल रहे हैं। ऐसे करके कामोबेश स्थिति जिले की ऐसे चल रही है कि आधा तो कांग्रेस और आधा बीजेपी, कुल और बाहर जो उत्साह है लोगों में वो ऐसा चल रहा है कि स्थिति बराबर के चलने के चक्कर दोनों ही कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो कार्यकर्ता पार्टी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और बाहर नारेबाजी भी चल रही है अपने अपने राजनीतिक दलों के पक्ष में और प्रत्याशियों के पक्ष में। चलिए यशवंत जी, आपके साथ में हम और बात करेंगे, क्योंकि आपने पूरा जो है ना वो खाका खींच दिया है सवाई माधोपुर का। आपने रामकेश मीणा जी की बात की भी, अपने बामनवास की बात भी की, आपने सवाई माधोपुर में जितने भी सीटों में और जितने प्रत्याशी आज हमारे साथ में है, अभी और थोड़ी सी और बात करें। राजेंद्र जी, अभी हम जो इससे पहले बात चल रही थी ये थोड़ी तुष्टीकरण के बारे में जो भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो क्या ये प्रभाव उन चीजों का है? उदयपुर में हम घटना देखते हैं किस तरीके से सरे आम जो है मर्डर कर दिया जाता है, और आज भी उससे पहले मैं अपने पैनल के अंदर हमारे नए मेहमान का स्वागत करना चाहूंगा। सतीश सरीन, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज की स्थिति के बारे में अपनी तरफ से अपनी पार्टी की राय हमारे साथ आज के इस जनादेश 2023 में रखने वाले। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ से काफ़ी संतुष्टिपूर्ण आ रहे हैं। कैसा लगता है, पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है? बिल्कुल पार्टी में जश्न का माहौल है। ये मोदी जी
की वजह से तीनों जगह हम जीत रहे हैं। और आप देखिए, हम शुरू से कहते आए थे कि हम एमपी में भी बनाएंगे, राजस्थान में भी बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में भी हम बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ के सारे पंडितों ने, ये जो आपके विश्लेषक हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा था कि नहीं, छत्तीसगढ़ में मुश्किल होगी। लेकिन आप देखिए, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट भी हमारे फेवर में जा रहे हैं। रही बात राजस्थान की, हम स्पष्ट पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कारक और कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, कारक और कारण की अगर बात करें तो बहुत सारे कारक हैं। कांग्रेस की बहुत गलतियां रही हैं। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है, तुष्टीकरण किया है। और आप भ्रष्टाचार की बात तो ये देखिए कि अगर कांग्रेस के किसी भी डिपार्टमेंट की जांच हो गई चुनाव के बाद, तो हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार मिलेगा। आप जस्ट नाम लीजिए और भ्रष्टाचार मिलेगा। पेपर लीक भी बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद हमारे पास मोदी जी का जो एक चेहरा हमने आगे रखे, कमल के फूल पे जो चुनाव लड़ा, और बीजेपी की जो नीतियां, केंद्र सरकार की जो नीतियां और डबल इंजन की सरकार की चाह इस जनता की है, ये सब मिलजुल कर इसका परिणाम ये है कि हम यहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं। राजन जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आगे जांच की जाएगी, हालांकि ये आगे की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है इस तरह की बातें चिंता का कारण? देखिए मुजीब जी, मैं जहाँ तक बात बता दूं, 2014 में भी ये सत्ता में आए थे, तब भी इन्होंने कहा था कि हम उन तमाम चीज़ों की जांच करेंगे, चाहे 2G की बात हो, चाहे कोलगेट की बात हो, चाहे 3G की बात हो। उसके अंदर वो तमाम मामले सीबीआई कोर्ट के अंदर तमाम लोगों को क्लीन चिट मिली। और वो जो परसेप्शन या जो झूठ का ढकोसला रचकर वो 2014 में सत्ता में आए थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे, तब उन्होंने देश से बहुत सारे वादे किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात हो, चाहे डॉलर को रुपए की तुलना में कमजोर करने की बात हो, चाहे सबको पक्का मकान देने की बात हो, चाहे मतलब गंगा को स्वच्छ करने की बात हो। ये तमाम मुद्दे थे जिनके ऊपर 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने की बात हो, चाहे उन्होंने कहा कि मैं विदेशों से काला धन लेके आ जाऊंगा। तो आज सुनिए, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट और लेना चाहेंगे, क्योंकि जब आप अभी शुरुआत से कुछ देर पहले आप जो आपने कह रहे थे कि भाई पुरानी चीजों को नहीं आगे लेके आना चाहिए, तो 15 लाख रुपए वाली बात, ऐसे तो राहुल गांधी जी ने, हम अपने भाजपा के जो प्रवक्ता हैं सतीश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने जब 2 इससे पहले के चुनावों में जब बात कही थी कि आप गिनती गिनिए 1 2 3 4 10 तक गिनती नहीं होती, किसान कर्ज माफ हो सुनिए निधि जी, अब सुनिए, अब मेरी आपने मेरी बात को काट के जो सवाल दिया ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना आपको। एक करके लेते हैं राजेंद्र जी, एक बार सतीश जी से बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर वापस आपके पास में आते हैं। सतीश जी, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 2014 में अगर कोई वायदे करके आए तो हम 19 में कैसे आ गए पूर्ण बहुमत, बल्कि 19 में हमारी सीटें ज्यादा आई थी। कैसे आए 19 में? आप पुलवामा करके आए। आप देखिए, कांग्रेस का आप नहीं करनी चाहिए, नेशनल चैनल पर हम लोग हैं। पुलवामा जैसी घटना को ये प्रायोजित बताए, कांग्रेस का आचरण देखिए आप, मतलब हमारे सैनिकों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इस आचरण की कांग्रेस है तो कैसे सरवाइव करेगी, बताइए आप। चलिए, यही बात एक्चुअली हम दो दर्शकों से कहना भी चाहेंगे कि ये बातें हमें एक्चुअली नेशनल टीवी पर नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र जी, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कौन क्या करके आया, अपना काम करके आया, और देश की जनता, वोटर बहुत समझदार होता है, वोटर बहुत समझदार होता है। उठा रहे हैं, कैसे ले गए कांग्रेस का कैसा चरित्र? आपने देखिए, चरित्र की बात मत कीजिए, चरित्र आपका देख चुके हैं लोग। आप एक बात बताइए ना, पुलवामा की जांच के दोषियों को आज तक सजा मिली क्या? या वो जो 45 शहीद हुए थे उनको सजा, उनके परिवारों को राहत मिली क्या? बिल्कुल राहत मिली है। राजेंद्र जी, आपको राहत मिली है। राजेंद्र जी, एक सीट आपकी बढ़ गई है। राजेंद्र जी, एक सीट आपकी बढ़ गई है, 71 सीट हो गई है। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और ये सब चीजें करके आप सत्ता में आते हैं। और आज मैं फिर आपको बता दूं कि ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जब भी यहाँ पे किसी भी विधानसभा का चुनाव होता है, धार्मिक मुद्दे को लेकर आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कन्हैयालाल का मुद्दा उठाया। मैं पूछता हूं, कन्हैयालाल को गला रेतने वाले लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके भाजपा नेताओं के साथ फोटो थे। एनआईए के अंदर जांच हुई, 2 घंटे के अंदर राजस्थान की पुलिस ने उनको पकड़ के एनआईए को सुपुर्द कर दिया। राजेंद्र जी, अगर हम लोग बात करेंगे, मैं दोनों को रोकता हूं। राजेंद्र जी, आपको भी और सतीश जी आपको भी, मैं यहाँ से रुकिए। राजेंद्र जी, आप भी रुकिए। सतीश जी, क्योंकि अगर हम ये बात करेंगे तो अभी कन्हैयालाल का सवाल उठाया ना, तो कन्हैयालाल के मुद्दे पर राजस्थान सरकार ने आरोपियों को पकड़ा, एनआईए के पास में जांच पड़ी हुई है। राजेंद्र जी, अगर हम ये बात करेंगे तो हम चलिए वापस लौटते हैं। राजस्थान के अंदर अभी कुछ शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं। नीतीश, आपको रोकना चाहूंगा, अभी शुरुआती रुझान के अंदर एक बार फिर कुछ बदलाव नजर आ रहा है। 108-70 के बीच में कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति बनी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर स्थिति बिल्कुल अभी अलग अलग नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को
टक्कर देती चलिए, हुई। यार अभी सीधे हम रुक करते हैं थोड़ी हमारे सी और बात सहयोगी करते हैं अभी आगे तिजारा से हमारे अलवर साथ हमारे से। सहयोगी जुड़े हुए हैं, बात जी। करते हैं उनसे और वहाँ की स्थिति जानते हैं क्या स्थिति है तिजारा के अंदर। अभी आप तिजारा की स्थिति बताएं, क्या हाल है, क्योंकि बहुत हॉट सीट मानी जा रही है तिजारा की। तिजारा में 4 राउंड में ही बीजेपी के महंत बालकनाथ 16,355 से आगे चल रहे हैं। अभी 4 राउंड ही पूरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफा सा नजर आ रहा है फिलहाल तो। और इसके अलावा जो भी है ये हो सकता है कि ये हिंदू बेल्ट का वोट है या मुस्लिम बेल्ट का वोट है, ये पता नहीं है। लेकिन फिलहाल किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा लीड अगर कोई की अलवर की 11 विधानसभा क्षेत्रों में है तो वो बाबा बालकनाथ की है। बाकी दूसरी सीटों का क्या स्थिति? बाकी सीटों में 4 कांग्रेस है, 7 बीजेपी आगे। यहाँ पर आपने देवेंद्र जी आपने बात की, हम आपसे एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी बताते चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात अभी की गई थी, 49 सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस 40 सीट। ये एक बहुत ही हमारे ऐसा परिणाम है जिसको हम सोच नहीं रहे थे, लेकिन ये अप्रत्याशित परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने जब अलवर की आपने बात की है तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि अगर बाबा बालकनाथ तिजारा की जगह बहरोड से चुनाव लड़ते तो उनके लिए ज्यादा कंफर्ट होता। तो ऐसी सारी आशंकाओं को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि वो आप बता रहे हैं कि वो बड़ी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हाँ, ये बात सच है। जो राजनीतिक क्षेत्रों में ये चर्चा हो रही थी कि बाबा बालकनाथ चूंकि बहरोड के रहने वाले हैं, यदि उन्हें वहां मौका दिया जाता तो उनकी जीत निश्चित होती, यहाँ डाउट था। लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ पूरे संपर्क में रहे और 2-3 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। विशेष तौर से उन्होंने हिंदू बाहुल्य इलाकों में आम सभाएं की हैं। और ये बात सच है कि बाबा बालकनाथ के लिए ये टफ सीट थी और सभी के लिए ये था कि बाबा बालकनाथ यदि जीतते हैं तो ये आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में इनको हिंदुत्व के लिए जी आजमाया जा सकता है। चलिए देवेंद्र जी, आपके पास में आप नजर बनाए रखिएगा, एक बार फिर आपके पास में लौटेंगे। देवेंद्र आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, ईवीएम को लेकर के यहाँ पे कुछ सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर के कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है? नहीं, ऐसा मैंने अभी तक तो कोई बात आई नहीं। एक ईवीएम खुल नहीं रही थी अलवर सिटी की, वो खुल गई थी बात। अभी व्यवस्थाएं किस तरह है काउंटिंग की? अनागाजी और ये तिजारा में जरूर 4था 5वां राउंड है, 9 राउंड तक पहुंच चुके हैं लगभग। यहाँ चलो। तो अभी की बड़ी खबर फिलहाल तिजारा से है कि 4 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 16,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़त को बनाए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते हैं। सीधे रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, वहाँ पे हमारे सहयोगी फिलहाल मुरारी वहाँ पर मौजूद है और जानते हैं फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय के अंदर क्या स्थिति है। जनता के प्रत्येक व्यक्ति में अति उत्साह से माहौल है और माहौल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर और जनता में देख सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, हम और उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना बहुमत है? जी जी मुरारी जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? क्या माहौल है वहाँ का, थोड़ा सा बताइए, क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं? कोई चेहरा नहीं था इस बार, लेकिन क्या चेहरा, बिना चेहरे के आप इतने बहुमत के करीब जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वप्रिय नेता हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं और वो अपने आप में कमल का फूल बड़ा चेहरा है। जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन रहा और कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करी, उस राजनीति का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस सीटें वो करने जा रही है और महिलाओं के दुराचार के केस बढ़े और युवाओं के साथ रीट के परीक्षा के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुए, इस तरह के कार्यों से युवा, महिला, किसान सभी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्योंकि ये जो कांग्रेस की सरकार रही, अपने आप में फेलियर सरकार रही, 4.5 साल ये अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगी रही और इन्होंने किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार
चलिए, आप देख रहे थे, हमारे बीच में थे प्रदेश मुख्यालय से, भाजपा प्रदेश मुख्यालय से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता, और बहुत धन्यवाद करते हैं मुरारी जी आपको। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या जो ये अभी जो बात बोली गई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, राजेंद्र जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि 4.5 साल में जिस तरीके की कमोबेश एक जद्दोजहद रही कि सरकार बचाने वाली बात है, कभी हरियाणा के मानेसर में और रिजॉर्ट में सचिन पायलट के साथ में सब लोग पाए जाते हैं, फिर उसके बाद में कहाँ भारत के पश्चिमी राजस्थान में एक रिजॉर्ट में अशोक गहलोत खेमे के लोग पाए जाते हैं। ऐसा लगा कि भाई पूरे 4.5 साल में 5 साल में सरकार बचाने की जद्दोजहद ही चलती रही, यानी कि आप अपनी सरकार में ही सिमटे हुए थे, उसी को आप ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। तो जनता इस बात को देख रही थी, तो आपकी गारंटियों पर वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको? देखिए नीतीश जी, आपने पूरा सवाल पूछा तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब तक मैं जवाब दूं तब तक आप सुनेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जब जब लोकतंत्र का चीरहरण किया जाएगा तब तक जो जनता का जनादेश है उसको बचाने की जिम्मेदारी जो सत्तारूढ़ होती है उनकी होती है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, 25 लोगों को जिस तरीके से चार्टर प्लेन में बिठा के बेंगलोर ले जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार गिराएगी, सुन लीजिए। उसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की, मैं आपसे बात कहूंगा, अगर आप ऐसा कहेंगे, आपने राजस्थान पर केंद्रित रहना है, पूरी बसपा कांग्रेस में शामिल हो गई, इसलिए हमें नहीं जाना है। सुनिए, आप राजस्थान पर रहिए, राजस्थान पर केंद्रित रहिए। निधीश, अभी की बड़ी खबर आ रही है, बात करिए राजस्थान पर रहिए। निधीश ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान पर अभी की बड़ी खबर मैं स्क्रीन पर बताना चाहूंगा। अभी की बड़ी खबर है, भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से अभी फिलहाल अपनी तरफ से आगे बताया जा रहा है, सांगनेर की है। मैं बता रहा हूं कि राजेंद्र जी, मोदी सरकार ने कितनी सरकारें गिराई, राजेंद्र जी, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपको अगर याद नहीं हो तो एक बार अपडेट देना चाहेंगे। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चंद्रभान सिंह आकिया 4314 मतों से आगे बढ़ रहे हैं। और शुरुआती रुझान के अंदर निम्बाड़े में भाजपा के श्रीचंद्र कृपलानी 1697 मतों से आगे, जबकि बंगलू से भाजपा के सुरेश धाकड़ 15000 मतों से आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कपासन से भाजपा के अर्जुन लाल 4000 मतों से फिलहाल आगे हैं। बड़ी खबर, बड़ी साथी से कांग्रेस के बद्रीलाल 510 मतों से फिलहाल आगे हैं। अभी के अपडेट आपको बता रहे हैं। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली 13000 वोटों से फिलहाल आगे हैं। तो ये भी की बड़ी खबर। झालावाड़ से वसुंधरा राजे 29,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता परंपरागत सीट से लड़ रही है, जबकि विजेंद्र ओला 14,835 वोटों से झुंझुनू से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। बीकानेर पूर्व से भाजपा की सिद्धि कुमारी 19,000 मतों से आगे हैं। बीकानेर पश्चिम से भाजपा के जेठानंद व्यास 4,000 वोटों से आगे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें अभी की ताज़ा अपडेट है। नोखा से कांग्रेस की सुशीला डूडी 500 वोटों से आगे, मार्जिन बहुत कम है, जबकि खाजूवाला से नीमकाथाना से सुरेश मोदी 8,000 वोटों से आगे हैं फिलहाल अभी तक के रुझानों के हिसाब से। झालावाड़ से वसुंधरा राजे 29,000 भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खबर है। चलिए इस पर आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात लेकिन अब मैं यहाँ पे अपने दोनों मेहमानों से एक जरूर रिएक्शन लेना चाहूँगा। इस बार हम पहली बार राजनीति के अंदर गारंटी की बात सुन रहे थे और उसको गारंटी को भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर करने के लिए, सरीन साहब आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं वो भी उस पिच पर आई जिस पे बेरोजगारी की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी और साथ ही साथ महंगाई की बात हो रही थी। पहले आपसे सरीन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन मुद्दों पर लौटने के पीछे भारतीय और कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही थी कि हमारी पिच के ऊपर आखिर भारतीय जनता पार्टी लौटी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की पिच तो वैसे ही उखड़ी पड़ी है और उस पर तो कोई बैटिंग हो भी नहीं सकती थी। और रही बात गारंटी की, वो आपको नजर आ रही है सामने, 112 सीटें दिख रही है आपको, स्पष्ट बहुमत। तो किसकी गारंटी को जनता ने माना है आप ये देखिए। और सबसे अच्छी बात अभी क्या लगने लगी मेरे को कि अभी मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है। ये पहली बार सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ये वर्ड इस्तेमाल करने लग गई है अब, क्योंकि जो कार्य वो खुद कर रहे हैं वो कार्य को अब वो भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़ना चाहते हैं। रही बात गारंटी की बात अगर आपने करी, अगर अशोक गहलोत जी की गारंटी में दम होता तो यहाँ उल्टा होता। थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज हम लोग यहाँ पर देते हैं क्योंकि लगातार वो बिग ब्रेकिंग जो है हमारी तरफ से दर्शकों के लिए जा रही है। तिजारा में 2 ईवीएम नहीं खोलने के कारण से मतगणना इस समय रुकी है। तिजारा में 2 ईवीएम नहीं खुल रही है। अभी हम देवेंद्र भारद्वाज जी से इस बारे में बात कर रहे थे, उनसे फिर हम जुड़ेंगे कि क्या वहाँ के और समाचार है। लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग ये है कि तिजारा में 2 ईवीएम नहीं खुलने के कारण से मतगणना को रोका गया है। यहाँ निर्वाचन आयोग जो है वो बहुत
तरीके से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार बात करते हैं। हमारे जो प्रवक्ता सतीश जी, भाजपा के प्रवक्ता, अपनी बात कर रहे थे। सतीश जी, मैं ये कह रहा था कि अगर गारंटी की बात और अगर ये गारंटियों का जो इतना बड़ा ढकोसला किया गया, हर रोज एक नई घोषणा की गई, अगर उसका कुछ जनता में असर होता तो अभी स्थिति आपको उल्टी दिखती। केवल और केवल मोदी जी की गारंटी पे राजन जी, अब आपके पास आना चाहेंगे। बहुत बड़ा कैंपेन चलाया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने महंगाई राहत शिविर लगाए, बहुत तगड़ा हुजूम जोड़ा उसके अंदर। उसके बाद इस पूरे गारंटी कैंपेन को आगे बढ़ाया गया। किस तरह से देखते हैं? हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, आपको क्या लगता है कुछ असर डाल पाए या कोई कुछ सोचने की बात है? आप फिर एक बार इवेल्युएट करेंगे इस कैंपेन को? देखिए मुजीब जी, इस वक्त पूरे देश के सामने महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे को देखते हुए कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से 8 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया और उस प्रयास में हम बहुत हर घर तक हम पहुंचे। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिकता है। जो कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, मई 2014 से पहले 350 रुपए का मिलता था, उसके साथ सब्सिडी भी मिलती थी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये महंगाई है, आज भाजपा के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आके यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, चाहे आसाम के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे महाराष्ट्र से भी आए, और ये तमाम लोग कर रहे थे कि हम यहाँ ये दे देंगे। अरे भाई, उनसे ये कोई जाके पूछे कि तुम अपने प्रदेशों में क्या दे रहे हो, तुमने अपने प्रदेशों में क्या रोजगार दिए, तुमने अपने प्रदेशों में क्या मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। आज मैं आपको बता दूं, राजस्थान मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में नंबर 1 है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम करीबन 94% आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। आपको रोकना चाहिए। सुनिए, हमारे सहयोगी अभी जुड़े हुए हैं, आपसे बात को आगे रखेंगे। अभी गिरधारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ताजा अपडेट ले लेते हैं उनसे। कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद है, अभी की स्थिति जरूर बताना चाहेंगे। गिरधारी, क्या स्थिति है अभी? की मैदान में है और यहाँ पे राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में ये काउंटिंग चल रही है। कॉमर्स कॉलेज में 10 सेंटरों की चल रही है, 10 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। और कॉमर्स कॉलेज की बात करें, चोमू, फुलेरा, चाकसू, किशनपोल, विद्याधर नगर, आमेर, विराटनगर, जमरापुर, बस्सी व शाहपुरा की चल रही है। और जोटवाड़ा की इसमें राजस्थान कॉलेज की बात करें तो जोटवाड़ा, बगरू, दूदू, सांगानेर, आदर्श नगर, सिविल लाइन, हवा महल, मालवीय नगर, कोटपुतली, इनकी काउंटिंग चल रही है। जहां बात करें अभी जो राउंड चल रहे हैं उसमें झोटवाड़ा में राज्यवर्धन सिंह राठौर आगे चल रहे हैं, आमेर में सतीश पूनिया आगे चल रहे हैं, सिविल लाइन में गोपाल शर्मा आगे चल रहे हैं। मालवीय नगर की बात करें तो कालीचरण श्राफ बीजेपी के हैं, वो आगे चल रहे हैं। आदर्श नगर में कांग्रेस का रफीक खान आगे चल रहे हैं। विद्याधर नगर में भाजपा की दिया कुमारी जो सांसद भी है, दिया कुमारी आगे चल रही है। और चोमू से शिखा मिल जो कांग्रेस की है आगे चल रही है। राजेंद्र, आपको रोकेंगे, एक ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है, पहले उसको लेते हैं, उसके बाद हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बड़ी खबर अभी के फिलहाल ही रुझान के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे। बड़ी सादरी से कांग्रेस के बद्रीलाल 510 मतों से आगे चल रहे हैं, जबकि अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली 13,000 वोटों से। जयपुर की अधिकतर सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से रफीक खान ने अपनी बढ़त को फिलहाल कायम रखा है। लेकिन उसके अलावा हवा महल से बात करें, नाउ इट्स टाइम फॉर बिग ब्रेकिंग जो हमारे पास में है। दूदू से प्रेमचंद बैरवा जो है वो जीत चुके हैं। दूदू से प्रेमचंद बैरवा जीत चुके हैं, यानी कि पहला हमारे पास परिणाम सामने आया और ये परिणाम भाजपा ने खोला जीत का खाता। तो सतीश जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है, भाजपा ने जो पहला परिणाम आया है कि दूदू से आया है, प्रेमचंद बैरवा जीत चुके हैं, भाजपा ने खोला जीत का खाता। ये बिग ब्रेकिंग डीडी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। दूदू से प्रेमचंद बैरवा जीत चुके हैं। हालांकि 114 सीट जो है वो भाजपा आगे चल रही है और कांग्रेस सिमट करके 62 सीट पर आ चुकी है। क्या है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जितने भी राउंड्स की वोटिंग जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच का जो अंतर है ये भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। पहला परिणाम आपके सामने स्क्रीन पर दूदू से सतीश जी, आपसे जी। आप तो पहली खाता खुलने की बधाई हो, पहली सीट भाजपा के खाते में आई है, क्योंकि अभी तक हम रुझान की बात कर रहे थे, अब परिणाम हमारे सामने आया है। दूदू की सीट को लेकर के आपको क्या लगता है, वो क्या मुद्दे थे जो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए? देखिए, दूदू नहीं, पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने एक गारंटी का डिजाइन किसी बॉक्स में बैठ के बनाया था, वो जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। आप देखिए, पहला नहीं अंतिम भी हमारा ही आएगा रिजल्ट, और हम पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एकदम से अंतर ये बढ़ता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस।
और ये जनता के अभी काउंटिंग शुरुआत में इतना पता नहीं लगता, क्योंकि कुछ किस एरिया की ये काउंटिंग चालू हुई है ये देखा जाता है, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और हम बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बना रहे हैं। चलिए सतीश जी, हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा सा अगर हम आपस में कुछ एक चीजें और बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर दूरदर्शन के पत्रकार के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं, आप जो देख रहे हैं स्थितियां इस समय देख रहे हैं, हम तेलंगाना की देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की देख रहे हैं, राजस्थान की देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं, मिजोरम के परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। क्या स्थितियां, मुझे आप भी बहुत वर्षों से यहाँ पर चीजों को बहुत पैनी दृष्टि से देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये सब चीजें इशारा किस तरफ कर रही हैं आगे के लिए? मुझे नीतीश, सबसे स्पेशल बात यह है कि अब इलेक्शन कैंपेन ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बोल करके चले जाएं, उसकी जवाबदेही तय होती है और उसको लेकर के जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया लगातार मंथन करता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इसी चुनाव की बात करें, 2023 के अभी 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पे अगर ईस्टर्न स्टेट के अंदर प्रधानमंत्री जाकर कुछ बोलते हैं तो उसका असर, उसकी जवाबदेही राजस्थान के अंदर भी तय होती है, तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी तरफ से अगर किसी बात की घोषणा करते हैं तो उसको लेकर के वो उनसे तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस के अंदर जब चुनावी सभा के अंदर राहुल गांधी पहुंचते हैं तो वहाँ से भी उनकी जवाबदेही तय करवाते हैं। तो भले ये विधानसभा चुनाव हो, लेकिन इन विधानसभा चुनाव के अंदर बात जो भी बोली जाती है उसको लेकर के अक्सर सवाल किए जाते हैं और उसको जवाब देना पड़ता है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को। ठीक है, मुझे आपने जो कहा कि भाई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जवाब देना पड़ता है, जवाब तो स्थानीय लोगों को भी देना पड़ेगा, स्थानीय नेतृत्व को भी देना पड़ेगा। वो भी यहाँ 5 वर्ष तक काम कर रहे हैं, उन स्थानीय मुद्दों को उठाना उनका काम है। तो ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, जनता के बीच में कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। हम लोगों ने देखा पेपर लीक मामले की हमने बात की, तो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से उस चीज़ को आगे बढ़ाया, तो वो भी एक चीज़ युवाओं में समझ में आ रही है। और ये युवा वर्ग जो है, ये नव मतदाता वर्ग है, ये बहुत परिणामों को प्रभावित करता है। 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है राजस्थान में। मुझे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, इस बार जो नवाचार किए गए नीतीश, इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान के अंदर वो प्रतिशत भी जुड़ गया है जिनके पास इस बार इलेक्शन कमीशन ने, यानी चुनावी प्रबंधन ने पहुंच करके उनके चुनाव की शुचिता सुनिश्चित की, उनको मौका दिया, क्योंकि एक 3 लाख से ज़्यादा वो मत थे जिन पर घर बैठ करके पहुंच करके चुनाव की इस प्रक्रिया के अंदर सहभागी बनाया। जब इतना बड़ा प्रतिशत इस विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड मतदान की बात अपनी तरफ से प्रतिस्थापित करता है, तो सोचिए जब इसी कवायद को हम आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर देखेंगे तो ये प्रतिशतता और बढ़ेगी, क्योंकि पहली बार एक्सरसाइज की गई, उसमें कुछ कमियां थी, खामियां थी, लोगों को पता नहीं था कि अगर इस प्रोसेस के अंदर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि वो लोग जो घर के अंदर हैं, 80 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो लोग जिनकी दिव्यांग हैं, अपनी तरफ से मतदान स्थल तक पहुंचने में अक्षम है, तो अब आपके पास मतदान प्रक्रिया पहुंचेगी। वहां पर एक पूरी टीम बनाई गई, बहुत सारे वॉलंटियर उसके अंदर इंक्लूड किए गए, जिसके ज़रिए उन लोगों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा गया है जो पिछली बार सिर्फ एक्सपेक्टेटर बनते थे या अपनी तरफ से मतदान नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार अपनी इस प्रक्रिया के अंदर उन लोगों को जोड़ा गया और एक बड़ा प्रतिशत उनका भी था जिन्होंने अपनी इस मतदान प्रक्रिया के अंदर अपने घर बैठ करके उसका हिस्सा बने। फिलहाल प्रेमचंद बैरवा, हम आपको ताज़ा अपडेट बताते हैं। प्रेमचंद बैरवा भाजपा के दूदू सीट से पहली जीत राजस्थान की है जो भाजपा ने अपने खाते में डाली है। प्रेमचंद बैरवा है दूदू सीट से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ में महेश जी भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे। और महेश जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में। और आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में स्थितियां जो हैं वो किसके पक्ष में जा रही हैं, इसका परिणाम किसके पक्ष में जा रहा है। 11, साढ़े 11 इस समय बज चुके हैं, तो फिर ये एक छोटा समय नहीं होता है, 11:15 बज चुके हैं, ये एक छोटा समय नहीं होता है। अब तक जितना चीजें हुई, क्या पिछले चुनाव परिणामों को देखते हुए आपको लग रहा है कि यही चीजें सस्टेन करने वाली हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव आ सकता है, जो सीटों का अंतर अभी आपको महेश जी नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब क्या कहते हैं, जो ट्रेंड अब बन गया है, सेट हो गया है करीब करीब जी, तो ये बना रहेगा। थोड़ा बहुत टिल्ट आ सकता है, इसमें उतार चढ़ाव तो है ही, क्योंकि हर दौर में अलग अलग क्षेत्रों में मतलब मतदान, उसकी गणना वगैरह जो होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत की जो एक बात कही जा रही थी, वो एक एग्जिट पोल में भी कही जा रही थी, वो बिल्कुल सटीक नहीं हुई। महेश जी, सुबह मौसम के अंदर सुबह मौसम में कोहरा छाया हुआ था, लेकिन राजनीतिक कोहरा अब छट्टा सा नजर आ रहा है। आपके हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव आ जाएगा, लेकिन ट्रेंड सेट है।
लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से एक और सीट जिसको लेकर के हम बहुत सारी बातें कर रहे थे वो थी झोटवाड़ा की सीट, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर स्थितियां ऊपर नीचे हो रही है? लेकिन एक और चीज बता देते हैं आपको, क्योंकि जब कोई जीता है तो कोई हारा भी है। अगर प्रेमचंद बैरवा जो है वो जीते हैं तो बाबूलाल नागर, कांग्रेस के एक बड़ा नाम है कांग्रेस का, महेश जी, बाबूलाल नागर हार चुके हैं दूदू से, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से मतलब क्या कहता है ना, उनकी हार इसलिए भी थी कि ये काफ़ी कुछ इनके जो आरोप लग चुके थे पहले भी जी। और वो रजिस्ट किए लोगों के मतलब क्या कहता है ना, जैसे भी मौजूदा जो है जो इनकम्बेंसी फैक्टर का भी उनको इसका नेगेटिव गया इनके। तो ये जो चीज़ है कि उन्होंने उसका जो रोल था ना, दूदू जो जिला बनाया था उस दौरान भी इनके मतलब क्या कहता है ना, जो डिमार्केशन जो हुआ है उसमें मतलब लेकर के लोगों की नाराजगी भी। ये एक बड़ी खबर आ रही है सिविल लाइन से, क्योंकि कांग्रेस के जो वोकल बहुत मिनिस्टर रहे हैं प्रताप सिंह खचरियावास इसमें पीछे चल रहे हैं, और भाजपा के गोपाल शर्मा सिविल लाइन से जो पहले तैयारी कर रहे थे सांगानेर से, बड़ा थाको गोपाल, उनका एक चुनाव प्रचार अभियान बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन अभी की खबर यह है कि सिविल लाइन्स जयपुर की एक हॉट सीट रही है, जिससे पहले कभी भाजपा के अरुण चतुर्वेदी चुनाव लड़ा करते थे। पहली बार गोपाल शर्मा ने राजनीति में कदम रखा है और पहली ही बार वो आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे करके चुनाव परिणाम भी हमारे सामने आएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ऊँट है उसके करवट तो लगभग हमें समझ में आ रही है, और आगे की चीजों को भी। सतीश जी क्या कहते हैं आप? गोपाल जी जो है वो आगे है, गोपाल शर्मा। गोपाल जी की जीत आप लोगों को भी मुबारक हो, पत्रकार हैं तो पत्रकारों की जीत पत्रकारों को समर्पित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कोई ज़्यादा बोलने से अगर चुनाव जीतता तो फिर बात क्या थी? वो इतने बड़बोले मंत्री हैं और कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, तो जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। और गोपाल जी बड़े सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और ठीक है, आप कह रहे हैं पहले सांगानेर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जयपुर शहर के रहने वाले हैं वो, और जयपुर शहर में कहीं से भी कोई खड़ा हो सकता है। बीजेपी की जीत है, बीजेपी का जो गारंटी मोदी जी के सबको भाई है, और अशोक गहलोत जी को नकारा है लोगों ने। चलिए, बीकानेर में पूर्व में 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, अंतर बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा 114 सीटों पर और कांग्रेस 65 सीटों पर इस समय आगे है। आदर्श की सीट 22 जो चल रही थी वो संख्या कम हुई है, यानी कि ये संख्या जो शिफ्ट हुई है ये भाजपा की तरफ शिफ्ट हुई है। और आज हमारे साथ में हमारे एक और एंकर इस समय जुड़ चुके हैं, शालू सचदेवा जी। शालू जी स्वागत है आपका। जी सभी को बहुत बहुत स्वागत, और जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पल पल की हम आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो रुझान है लगातार बढ़ रहे हैं। एक सीट का फैसला भी आ चुका है यहाँ पर। ये वाकई एक बहुत चौंका देने वाला जो देखने आया है कि गोपाल शर्मा आगे आ गए हैं। प्रताप सिंह खचरियावास जहाँ विधायक रहे हैं उनका एक वर्चस्व रहा है, लेकिन और कांग्रेस में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी महेश जी की किस तरह से आप इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ चेहरे हैं वो पीछे जा रहे हैं, जिन पर कांग्रेस ने बहुत सर्वे के बाद में दाव लगाया, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, और जो नए चेहरे से गोपाल शर्मा जी का ही ले लें वो आगे निकल रहे हैं रेस में। भजनलाल शर्मा भी समय आगे हो चुके हैं सांगानेर से। पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 5 वर्ष से बड़ी तैयारी कर रहे थे, और सांगानेर में तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ऐसा उनका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, लेकिन वो भी पीछे हो चुके हैं। ये भी एक बड़ी खबर है हमारे दर्शकों के लिए। जी महेश जी। जी, जहाँ तक जब प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बात आपने कही है कि निश्चित रूप से उन्हें मंत्री पद में कुछ चेहरे ऐसे थे जो पहले विवादास्पद बने थे, और उनको लेकर के काफ़ी रोष भी था जनता में। तो ये शायद ये जो इंडिकेशन जो दे रहा है कि गोपाल शर्मा जी जो आगे निकल रहे हैं, तो ये इसके पीछे की कहानी यही है कि ये जो आप ये देखिएगा कि बहुत अपेक्षाएं, कोई भी मंत्री पद पे कोई भी व्यक्ति हो उससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, आपको बीच में रोकना चाहेंगे। इस समय एक बड़ी खबर जो बीच में आ रही है वो ये है कि कोटा उत्तर की हम बात करें, पोखरण से खबर आ रही है इस वक्त की, जब भाजपा के बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे जी लगातार आ रही। डीडवान निर्दलीय यूनुस खान 9000 वोटों से आगे आ गए हैं। वहीं 84 से भारत आदिवासी पार्टी, अभी निर्दलियों का जो समीकरण इस बार देखने को आया है, जो बागी नेता हुए थे जिनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिला था, वहां पर उनको एक वर्चस्व मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सिद्धि कुमारी 24,000 वोटों से आगे। दैट इज द बिग ब्रेकिंग। चित्तौड़गढ़ में 12वें राउंड की मतगणना भी पूरी हो चुकी है, जिसकी हम बात कर रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आख्या 7,945 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आप लोगों के लिए, कोटा उत्तर से भाजपा के प्रहलाद गुंजल
1200 मतों से इस समय आगे चल रहे हैं। पोखरण से भाजपा के महेंद्र प्रतापपुरी 10,280 मतों से एक बड़ा मार्जिन उन्होंने कर लिया। करौली में 7वें राउंड की गणना में जी बिल्कुल, लगातार बिग ब्रेकिंग दूरदर्शन आपको लगातार दिखा रहा है और आप देख सकते हैं कि हिंडौली से अशोक चांदना 9,281 मतों से आगे आ गए हैं और वहीं डीडवाना से निर्दलीय यूनुस खान 9,000 वोटों से आगे आ गए हैं और 84 से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज 47,445 मतों से लीड कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये खबर जो है वो लगातार हमारे दर्शकों के लिए हम साझा कर रहे हैं। राजस्थान डीडी न्यूज पर आपको जनादेश 2023 में राजस्थान की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ के कोने कोने से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लगातार आपको बता रहे हैं, चाहे वो जयपुर की बात हो, वो बात हो करौली की, वो बात हो सवाई माधोपुर की, वो बात हो जोधपुर की, चित्तौड़गढ़ की, लगातार हमारे संवाददाता आपको पूरी अपडेट्स दे रहे हैं। इस समय की अगर हम रुझान बताते चले एक बार फिर से आप सभी को, तो राजस्थान में 199 सीटों पर 111 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 68 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और 20 सीट पर निर्दलीयों के खाते में जा रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो बड़ी खबर यह है कि 157 सीट पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बहुत बड़ी खबर है। उनको भी शायद इसका अंदाजा इतना नहीं था। वो 135, 140, 150 बात कर रहे थे। 157 सीटों पर आगे है। 69 सीटों पर कांग्रेस और अदर्स 4 पे। बिल्कुल, और निदेश इसी बीच लगातार बिग ब्रेकिंग भी हमारे पास आ रही है और हम दर्शकों को लगातार पल पल की खबर दे रहे हैं। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आमेर से भाजपा कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सतीश पूनिया 2 वोटों से, सिर्फ 2 वोटों से आगे, नहीं कि बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 2 वोटों का मार्जिन रह गया और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। सतीश पूनिया सिर्फ 2 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत ही रोचक चुनाव है, रोचक मुकाबले सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि निर्दलीय जो है वो आगे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बगावत के सुर उठे थे उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप महेश जी? जी देखिए, निश्चित रूप से जहां बगावत होती है तो जो जिस भी दल से जो भी बागी जो है निकला है, तो वो निश्चित रूप अपने ही वोट बैंक को मतलब क्या कहता है ना, सेंध मारता है। और उससे क्या है कि जो जिसकी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया वो मतलब क्या कहता है पिछड़ता चला जाता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा प्रभावशाली छवि वाला जो व्यक्ति है वो मतलब क्या कहते हैं उससे बागी का कोई प्रभाव नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि जो बागी जो बनते हैं वो अपने जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो पिछला जो है 5 साल तक का जो उन्होंने काम किया है इसके लिए वो अपना मतलब क्या कहते हैं दावा पेश करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब पार्टी नए चेहरे लाने के लिए और किसी तरह से किन्हीं कारणों से उनको आगे रद्द कर दिया, गुटबाजी की वजह से उनको मैदान से हटा देती है, तो ऐसी सूरत में वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए एग्जैक्टली महेश जी जो आपने बात की है कि किसी भी सूरत में अपना प्रभाव दिखाने के लिए चीजें आगे बढ़ती हैं। हम लोग लगातार आपको हिंडोली से अशोक चांदना भी इस समय आगे चल रहे हैं, डीडवाने से निर्दलीय यूनुस खान 9,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। सतीश जी ये जो पूरा समाचार है, इवन मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की बात भी आपसे करूंगा। 47 सीट पर भाजपा आगे चल रही है, 42 सीट पर कांग्रेस, यानी कि परिणाम जो है वो 3 स्टेट्स में आपके पक्ष में है। 2023 में हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते 2024 की तरफ, लेकिन राजस्थान में ये पूरा का पूरा जो एक क्रम गया है पिछले 6 महीने में, गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से यहां पर रुख किया, जयपुर में जिस तरीके का एक भव्य रोड शो किया गया और सीपी जोशी उनके पीछे खड़े हुए थे, एकमात्र व्यक्ति। वहां पर बहुत सारे लोगों को उस रोड शो में जगह भी नहीं मिली थी आने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सीपी जोशी भी आपका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे हो सकते हैं? सतीश जी देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। ये हमारे जो संसदीय बोर्ड बैठेगा जब डिसाइड होगा, और विधायकों की भी इसमें राय ली जाएगी। चलिए, इस समय दूदू से प्रेमचंद बैरवा जो भाजपा प्रत्याशी जीत गए, उनके गीत के कुछ शॉट्स हमारे पास में आइए आप सभी के साथ में साझा करते हैं। चलिए, ये चीजें लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे बहुत सारे शॉट्स आपको राजस्थान के कोने कोने से हम बताएंगे, अपडेट्स लगातार बताते रहेंगे, बिग ब्रेकिंग आपको लगातार बताते रहेंगे। जी सतीश जी, जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, डेफिनेटली ये बात की बात है। और हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में भी देखा था कि 10 दिन बाद में योगी आदित्यनाथ का चेहरा जो है हमारे सामने आया था। चेहरा कोई भी हो, लेकिन काम जो है वो वैसा होना चाहिए जो राजस्थान की जनता चाहती है। बिल्कुल इस पे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन झालावाड़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ में, इसे जान लेते हैं कि झालावाड़ में क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है। जी हाँ जी, झालावाड़ में चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना चल रही है। 9 से लेकर 13 मतदान तक मतदान हो चुका है।
तो झालावाड़ जिले की झालरापाटन, मनोहर थाना और डग विधानसभा सीटों में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं और खानपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से कांग्रेस के सुरेश गुर्जर 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, अब यानी कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेपी यहाँ भी लीड कर रही है। ठीक है। हाँ जी हाँ, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 33,000 वोट से आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये एक तरफा जीत दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भी उनको माना जा रहा है कहीं ना कहीं। अरुण जी यहाँ पर थोड़ी सी बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केवल वसुंधरा राजे और की एक बात बिग नहीं ब्रेकिंग है। निर्देश इस वक्त आ रही है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर अब आगे आ गए हैं। जब पहले जब रुझान आया था तो 9000 वोटों से पीछे चल रहे थे, अभिषेक शेख चौधरी से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब बिग ब्रेकिंग है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आगे आ गए हैं। चलिए झालावाड़ में एक बार अरुण जी से एक बार फिर से बात करते हैं। अरुण ये वही बताइए कि ये केवल झालावाड़ की जो बात है वो केवल वसुंधरा राजे के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में वसुंधरा राजे का जो प्रभाव है वो किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, प्लीज बताइए। नहीं, ये पिछले 2-3 बार से 2 बार से मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा जी। उनका हाड़ौती के अलावा मारवाड़, मेवाड़ सभी जगह अच्छा प्रभाव है और झालावाड़ से उनका विशेष लगाव है क्योंकि 1989 से कि वो सांसद भी रही हैं, उसके बाद 4 बार से विधायक हैं और इस बार भी विधायक बनने जा रही हैं, तो काफी अच्छा प्रभाव है। लोगों की भी बहुत रहती है कि यहाँ से वसुंधरा जीते और मुख्यमंत्री बने। चलिए तो बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका, और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, जनादेश 2023 लगातार चलता रहेगा, एक पैनल हमारे साथ में बना रहेगा, रुझान बिग ब्रेकिंग्स अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और फिर आगे आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम हैं जनादेश 2023 डीडी राजस्थान आपके साथ।